क्या ऑनलाइन पेड कोर्सेज अच्छे हैं या नहीं, मुझे लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। जब हम 2020 में थे तो मोस्टली चीजें आपको यूट्यूब पे फ्री मिलती थी, लेकिन फ्री में प्रॉब्लम क्या है कि बंदा इतनी डेप्थ में नहीं जाएगा जितना आपको वो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में एक 20,000 रुपए देके, मतलब आप जावा या फिर एक छोटे से कोर्स के 20,000 रुपए लगते थे, क्योंकि मैंने भी दिया एंड्रॉइड के, मैंने 20,000 रुपए दिए थे। ठीक है, अब इतने में आपको जितना उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में डेप्थ में जा रहे हैं, यहां पे यूट्यूब पे आपको डेप्थ में जाते हुए चीजें नहीं मिलेंगी। और आपकी जो कंसिस्टेंसी है, जब आप रोज जाओगे अपने घर से ट्यूशन के लिए जा रहे हो या फिर किसी चीज के लिए जा रहे हो, वो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में कम थी। लेकिन अगर मैं बात करूं ऑनलाइन की, जब हम एक 2020 में थे, चीजें जब फ्री थी, तो यहां पे आपको चीजें तो मिलती थी, आप अपने तरीके से पढ़ सकते थे, लेकिन वो चीजें डेप्थ में नहीं थी। समझ में आ रहा है? वहां पैसे ज्यादा हैं, यहां डेप्थ नहीं है, अब क्या करें। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पेड कोर्सेज यहां पे आपकी हेल्प करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा सारे पेड कोर्सेज अच्छे हैं, किसी का भी आंखें बंद करके ले लो, नहीं। पहले रिसर्च करो कि इस बंदा जो मुझे बताना चाह रहा है, इसको कितना एक्सपीरियंस है, ये जो चीजें पढ़ाने का दावा करता है, इसने इस पे कभी काम भी किया है। जैसे अगर कोई बोल रहा है कि जावा फुल स्टैक, मैं बता रहा हूं आपको, जैसे मैं जावा फुल स्टैक पढ़ाता हूं, तो अगर मैंने कभी जावा पे काम कर रखा है या नहीं कर रखा, मुझे कितना एक्सपीरियंस है, ऑब्वियसली आप ये चेक करोगे तभी तो। अगर आप जावा फुल स्टैक में इंटरेस्टेड हो या डीएसए में इंटरेस्टेड हो, तो कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक दे रखा है, एक बार जाके जरूर चेकआउट करना। ठीक है, अब जैसे मैंने माना कि 2020 से हम पास हुए, 2021 आया, तो किसी ने वेब डेव का कोर्स लॉन्च किया जिसके आपके 6,000 रुपए देने हैं। अब ऑब्वियसली आपको रिसोर्सेज इजिली अवेलेबल हुए, आपका कंसिस्टेंसी मेंटेन हुई कि आपने एक लैपटॉप से घर से आप पढ़ सकते हो, बढ़िया। और आपको एक जो आपका जो एक वो होता है ना कंपटीशन, वो भी इंक्रीज हुआ इसके साथ साथ, क्योंकि रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल, आपके थोड़े लिए ऑनलाइन सबके लिए, तो वो भी कर पाएगा। लेकिन आपके पैसे कम हुए, जिस चीज के लिए आप 20,000 रुपए दे रहे थे, अब 6,000 रुपए दे रहे हो। लेकिन एक डाउट है मन में, क्या ये कोर्स मुझे अच्छा पढ़ा पाएगा या नहीं, ये हमेशा रहता है, क्योंकि मैं सब्सक्राइबर हूं, उसने पढ़ा रखी हैं चीजें, मुझे पता है। लेकिन किसी नए बंदे ने ये चीजें की, तो आप हमेशा एक शक के दौर में रहोगे कि मैं लूं या नहीं लूं, राइट। फिर हम 2022 की बात करते हैं, डीएसए भी लोगों ने ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, वेब डेव भी ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो अब देखो, आप जो डीएसए आपको समझ में नहीं आता था, आप खुद से लगा के क्वेश्चंस करते थे, अब बहुत से लोगों ने ऑनलाइन भी पढ़ाना चालू कर दिया, जो फ्री है ऑनलाइन पढ़ाना चालू कर दिया, वो जो पेड भी है। फ्री बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज पढ़े हुए हैं, पेड भी बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज पढ़े हुए हैं, लेकिन इससे आपका फायदा हुआ कि भाई आपको लेना है कोर्स मत लो, आपको ऑनलाइन पढ़ना है फ्री में, आप यूट्यूब से पढ़ लो, आपको किसी का कोर्स लेना है आप ले लो। तो जनरली मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूं पूरे ग्राफ से, अगर हम बात करें कि इसमें स्टूडेंट का फायदा है, अगर स्टूडेंट ये ना सोचे कि अरे भैया ये कर रहा है, ये भैया ये कर रहा है। देखो, सारे लोग एक ही तराजू में नहीं है, ठीक है। हाँ, हालांकि लोग कमर्शियल कर रहे हैं चीजों को, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उससे आपको कोई भी चीजें परेशान नहीं करनी चाहिए। क्यों? आपको अगर कोई भी अच्छा लग रहा है, आपको क्वालिटी प्रोवाइड करवा पा रहा है। देखो, अगर मैं ये कहता क्योंकि मैंने 15,000 रुपए देके एक कोर्स लिया, मैंने फिर 9,000 रुपए देके एक कोर्स लिया जब मैं स्टूडेंट था, तो अगर कोई मुझसे ये कह रहा है कि भाई ये 3,000 रुपए में मैं चीजें आपको प्रोवाइड करवा सकता हूं, ये मेरा पक्का प्रॉमिस है, तो मैं तो करूंगा ना यार। अगर वही बात है, देखो, मैं 9,000 रुपए देने एक ऐसे टीचर के लिए तैयार हूं जिससे मैं कभी मिला नहीं, जिससे मैंने कभी पढ़ा नहीं, मैं सीधे जाऊंगा और इंक्वायरी करूंगा ऑफलाइन में और मैं एनरोल कर लूंगा, और उसके बाद फिर मुझे पछतावा होगा। ये मेरे साथ हुआ है, 2 बार हुआ है, फिर मैंने खुद ही पढ़ा। अब यहां पे मैं जिस बंदे से मतलब इजिली, मतलब ऐसे फिजिकली तो नहीं मिल रहा हूं, लेकिन पढ़ रहा हूं उसके फ्री वीडियो से, और अब मुझे पता है कि वो अच्छा पढ़ाता है, तो ये क्राइटेरिया अच्छा है या फिर वो ऑफलाइन वाला क्राइटेरिया अच्छा है? ऑब्वियसली ये अच्छा है। तो देखो, जब हम 2023 की बात आए, तो लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चीजें करना स्टार्ट कर दी कि ये रिमोट भी है और ये ऐसे भी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे थोड़ा पंगा लगा कि जब आप ऑफलाइन में जाते हो, आपके दिमाग में इतनी कंफ्यूजन नहीं रहती है, मुझे वो 15,000 रुपए दे के चीजें करनी है तो करनी है, ठीक है। कंसिस्टेंसी वगैरह वो मैं देखूंगा, हालांकि वो इतनी मेंटेन नहीं हो पाती है। लेकिन ऑनलाइन में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने लगी, कोई कह रहा है कि मैं रिमोट दिलवाऊंगा आपको, कोई कह रहा है कि मैं ये दिलवाऊंगा, कंपटीशन बहुत बढ़ गया। तो यहाँ पे बच्चों के लिए थोड़ी सी चीजें मुश्किल कर दी लोगों ने, जो कि ऑलरेडी काम कर रहे हैं, कि अच्छा ये भैया तो ऐसे कह रहे हैं कि रिमोट जॉब इतने की मिलती है, मैंने करोड़ों की जॉब की है, कोई भैया कह रहा है मैंने 55 लाख की है, 60 लाख की है।
तो अपने अपने को एक सुपीरियर दिखाने के लिए या फिर नॉलेजेबल दिखाने के लिए लोगों ने कुछ भी बोलना स्टार्ट कर दिया। हालांकि लोग पहले भी करते थे रिमोट जॉब, लेकिन ऐसे मोनेटाइज नहीं कर रखा था, ऐसे प्रचार नहीं कर रहे थे हम चीजों का। तो रिमोट जॉब और वेब डेव स्टार्ट कर दिया, फिर लोगों ने वो 6,000 का करना चालू कर दिया, क्योंकि आपको रिमोट जॉब दिलवा रहे हैं, है ना। हालांकि ऐसी चीजें कुछ होती नहीं है, आपको अपनी मेहनत से ही करना है। और एज एन एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, रिमोट जॉब लेना बहुत मुश्किल है, 100 में से एक बंदे को मिलती है, ठीक है। और वो भी कोविड की वजह से स्टार्ट हुई, वरना ये भी नहीं होता। और वो अब डिक्रीज होता जा रहा है। हालांकि कंपनियां प्रेफर कर रही हैं आप उनके यहाँ आके काम करो, तो आप वहां जाके काम करोगे। अब लोगों ने कहा हम घर से काम करेंगे, वो रिमोट जॉब है, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं है, इस चक्कर में मत फंसना। अब दूसरी बात आती है कि जैसे हम 2024 में आ गए, अब देखो चीजें पहले पढ़ने वाली क्या थी कि बंदे खुद पढ़ते थे सिस्टम डिजाइन, इतने सारे रिसोर्सेज ही नहीं थे, यूट्यूब पे थे, कम थे। लेकिन आज के डेट में आप देखोगे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं सिस्टम डिजाइन के। तो इससे लोग जब आपको पढ़ा रहे हैं तो आप ही का फायदा हो रहा है, चाहे आप फ्री में पढ़ो चाहे आप पेड पढ़ो। आपको उसका पेड अच्छा लग रहा है तो पेड ले लो, नहीं तो आप फ्री में पढ़ो। आपको एज एन स्टूडेंट सिर्फ नॉलेज लेनी है कहीं से, आपको इतना सारा पॉलिटिक्स वगैरह में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है कि ये भैया क्या कर रहे हैं, वो भैया क्या कर रहे हैं, नहीं। मुझे नॉलेज से मतलब है भैया, मैं अपने करियर पे फोकस कर रहा हूं, आपको जो करना है करते रहो, ठीक है। तो लोग डीएसए लेके आए, वेब डेव लेके आए, सिस्टम डिजाइन, रिमोट, और फिर से वही कंफ्यूजन क्रिएट कर दी। बच्चे एक तरफ डीएसए कर रहे हैं, हाँ हालांकि देखो एज एन एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ आपको, जब मैं किसी बच्चे का इंटरव्यू लेता हूँ तो मैं सिर्फ ये देखूंगा कि उसको डीएसए अच्छे से आता है नहीं आता। प्रोजेक्ट वगैरह उसका सेकेंडरी चीज है, अगर उसने बना रखा है या नहीं बना रखा, पहले उसका डीएसए तगड़ा होना चाहिए। अब इन लोगों ने यहाँ ये वेब डेव कह के एक डली में ला दिया बच्चों के दिल में कि भैया डेवलपमेंट तो जरूरी है, हालांकि जरूरी है। फिर यहाँ 2024 में एक नया ड्रामा स्टार्ट हो गया, ये रिमोट वाला तो हो ही गया था कि अब तो बच्चों से, जो बच्चे फर्स्ट ईयर में आ रहे हैं उससे भी सिस्टम डिजाइन पूछा जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, ऑनलाइन के बस सिर्फ यही डिसएडवांटेजेस हैं कि आपको कंफ्यूजन बहुत क्रिएट करते हैं ये लोग, क्योंकि आपको चीजें देना चाहते हैं, और वो अगर ये एक बबल नहीं क्रिएट करेंगे तो वो नहीं आप लोगे, समझ रहे हो। तो अब यहां से आप एक चीज करो बस, कि आपको जो पढ़ना है आप आंखें बंद करके वो पढ़ो। हाँ, आंखें बंद करके कोर्स मत लेना किसी का, क्योंकि वो रिसर्च करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और ये चीजें आप इस पे ध्यान मत दो, पहले अपना डीएसए करो। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप कोई भी डेवलपमेंट कर लो, ठीक है। जरूरी नहीं है आप सिर्फ किसी भी चीज से करोगे, आप जावा से कर लो, आप एंड्रॉयड कर लो, ठीक है। आई विल नॉट प्रेफर एज एन फ्रेशर आपको कोई भी उल्टे सीधी चीजें आप करो, एक चीज आप परफेक्टली करो जो भी कर रहे हो, फालतू की चीजों में मत पड़ो। सिस्टम डिजाइन वगैरह आप बाद में करना, इतना कोई जरूरी नहीं है, ओके। तो इस पूरी वीडियो से मैं आपको बस यही बताना चाहता था कि जैसे जैसे हमारी ईयर्स बढ़ती जा रही हैं, आपकी कंफ्यूजन बढ़ती जाएगी, ठीक है। और कोर्सेज और रिसोर्सेज आपके बढ़ते जाएंगे। इससे प्रॉब्लम क्या है, आपका जो कंपटीशन है वो बढ़ रहा है, क्योंकि रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल हो रहे हैं। तो ऑनलाइन कोर्सेज अच्छे हैं, लेकिन आपकी सूझबूझ के साथ में, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली यार ऑफलाइन से तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि मेरे को जाना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, इतने सारे पैसे देने पड़ते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन हो पाती। मैं अपने कॉलेज से नोएडा जाता था, मतलब धूप में जा रहा हूँ, तो वो चीजें बच रही हैं अभी, और मैं अपनी कंसिस्टेंसी पेस के साथ क्लियर कर सकता हूँ, ठीक है। और पहले तो ये रिकॉर्डेड वीडियो भी नहीं मिल सकती थी, अगर एक बार क्लास गई तो गई, किसी के नोट्स लेने पड़ते थे। अब वो भी नहीं, आपको नोट्स भी बंदा बना के दे रहा है, आपको रिकॉर्डेड भी मिल रहा है। तो आई थिंक ये सही है, बट ये थोड़ा सा ड्रामा बीच में ना हो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो से आपको फुल क्लैरिटी लगी होगी कि आपको करना क्या है। तो आई होप इस वीडियो से आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि क्या करना है, किस चक्कर में नहीं पड़ना है और क्या करना है, ओके। अगर आपको कोई भी डाउट है तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां मुझे मैसेज कर सकते हो, ओके। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।